नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय वेदों और उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मांड की अद्भुत और गूढ़ कॉस्मोलॉजी के रहस्यों को समझेंगे। वेदों और उपनिषदों ने हजारों साल पहले ही हमारे आकाशगंगा और उससे भी परे की अनंतता का वर्णन किया है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड न केवल भौतिक है बल्कि अनेक लोकों, आयामों और मनोवैज्ञानिक स्तरों से मिलकर बना है। वेदों ने ब्रह्मांड को ब्रह्मांडम या ब्रह्मांड अंडा कहा गया है, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञाक्षर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का स्रोत है। इन तत्वों का मिलन ही इस भौतिक व दृश्य सृष्टि का निर्माण करता है। वेद विज्ञान में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम जैसे 5 अक्षरों को समस्त ब्रह्मांड की शक्ति माना गया है। ये 5 अक्षर मिलकर ब्रह्मांड की निरंतर सृष्टि, स्थिरता और संहार की प्रक्रिया संचालित करते हैं। इसी प्रक्रिया को वैदिक भाषा में संसार कहा गया है, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या मिलती है। आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्वरूप माना गया है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ने सबसे पहले आत्मा का निर्माण किया और फिर उसने आकाश, भूमि, जल और जीवों को उत्पन्न किया। यहाँ ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतन और आध्यात्मिक है, जो अनंत लोकों, जीवनों और आयामों से भरा है। वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड के निरंतर बनने और नष्ट होने के चक्र का वर्णन है, जिसे सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है और ब्रह्मांड केवल एक नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांडों के समूह से बना है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना ब्रह्मा, विष्णु और शिव होता है। इस अद्भुत कल्पना ने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया है, जो मल्टीवर्स की खोज में लगे हैं। वेद और उपनिषद हमें ये बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संगठन है, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। योग, ध्यान और अध्ययन के माध्यम से हम इन गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझ और अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान न केवल धार्मिक है बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच का भी मूल स्रोत है।